पेशेंट बाज़ औक़ात जो है ना खुद ही अपनी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है। इसमें सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करनी होती। इसके बेसिकली 4 मेन काज़ेज़ हैं जिसकी वजह से गला ख़राब हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हमाद है। मैं शोबा नाक कान गला अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में एज ए कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। जो कॉमन प्रॉब्लम है ईएनटी का आजकल जो बच्चों और बड़ों में कॉमन होता है, जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं जी सोर थ्रोट, गला ख़राब होना, लेकिन हम इसे डॉक्टरी की लैंग्वेज में एज ए ईएनटी स्पेशलिस्ट, एज ए ईएनटी कंसल्टेंट हम इसे कहते हैं फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, थ्रोट। तो इसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास, उसकी सिम्टम्स ये होती हैं। पेशेंट कहता है जी मेरे गले में खिच हो रही है, मेरे गले में ख़राश हो रही है। दूसरा वो ये कहता है जी मेरे गले में पेन हो रही है, मेरे गले में दर्द हो रही है, और मुझे खाने पीने में मसला हो रहा है, निगलने में मसला हो रहा है। और पेशेंट कहता है कि जी मुझे फ़ीवर हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है और मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है। और बाज़ औक़ात अगर इन्फेक्शन बढ़ा हो, वो इन्फेक्शन जो है ना अगर लेरिंग्स में चला जाए, जो वॉइस बॉक्स है हमारा, तो पेशेंट कहता है मेरी आवाज़ जो है ना वो चेंज हो गई है, हार्शनेस ऑफ वॉइस इसे हम डॉक्टरी की लैंग्वेज में बोलते हैं। और बाज़ औक़ात पेशेंट को कफ़ भी होती है, स्वेयर कफ़ होती है। अगर इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाए लंग्स को, फेफड़ों को और ट्रेकिया को, तो पेशेंट को बाज़ औक़ात कफ़ भी होती है। अच्छा, इसमें ये तो हैं पेशेंट जो हमें आके बताता है कि मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं, मुझे ये हो रहा है, तो हमें समझ आ जाती है एज ए ईएनटी स्पेशलिस्ट, एज ए ईएनटी कंसल्टेंट। जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम एग्ज़ामिन करते हैं उसकी, ये देखते हैं कि उसको ये मसला है, तो हम इसे लेबल करते हैं कि पेशेंट को फेरेंजाइटिस है, पेशेंट का गला ख़राब है, जिसे आम लैंग्वेज में बोलते हैं। पेशेंट बाज़ औक़ात जो है ना खुद ही अपनी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है। इसमें सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करनी होती। इसके बेसिकली 4 मेन काजेज़ हैं जिसकी वजह से गला ख़राब हो सकता है। नंबर 1 ये कि जो कॉमन है सबसे ज़्यादा, वो है एलर्जी है। कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफ़िक फूड से एलर्जी होती है। लाइक लोग जाके मतलब बहर फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको एलर्जी होती है, उनके गले में ख़राश शुरू हो जाती है, गले में दर्द शुरू हो जाता है। और दूसरा ये उसका मेन काज होता है कि कुछ लोगों को इन्फ्लेमेशन होती है। कुछ लोग गरम चीज़ें, बहुत ज़्यादा गरम चीज़ें खा लेते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, या उनको कोई ओरल ट्रामा हो जाता है, फेरेंजाइटिस पे ट्रामा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक और मेन काज जो है, जो आजकल बल्कि मैं बताऊंगा कि बढ़ता हुआ है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं, पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, बाहर से बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो उनमें जो एसिड रिफ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनके जो मैदे में तेज़ाबियत है, जो उनके स्टमक के कंटेंट्स हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो फेरिंग्स में आ जाते हैं, उसकी वजह से वो फेरिंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो होता ये है कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से फेरेंजाइटिस होता है। एक सबसे जो चौथा और इम्पॉर्टेंट काज है, वो बाज़ औक़ात ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन, या मोस्ट कॉमन जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से गला ख़राब होता है, जिसे हम सोर थ्रोट कहते हैं आम लैंग्वेज में, या फिर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसमें जो है ना प्रॉपर आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको एग्ज़ामिन करेगा आपका थ्रोट, और फिर डिसाइड करेगा कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं फेरेंजाइटिस में, बाज़ औक़ात परसिस्ट कर रही होती है, जिसे हम क्रोनिक फेरेंजाइटिस बोलते हैं। उन पेशेंट्स में ख़ास तौर पे आवाज़ चेंज हो जाती है। एक ये सिम्पटम होता है कि उन पेशेंट्स की आवाज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। उसमें इन्फेक्शन जो है ना सवेयर होता है, और वो लेरिंग्स तक फैला होता है। और पेशेंट्स, वो वाले पेशेंट्स जो जिनमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑलरेडी होते हैं, लाइक जिनमें जैग टूथ होते हैं, उनके जो दांत हैं वो नोकीले होते हैं। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सिगरेट नोशी के साथ शराब नोशी भी करते हैं, तो उनकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, और उनको गले में दर्द भी होता है, और वो एक स्पेसिफ़िक पिन पॉइंट कर रहे होते हैं जी हमारी आवाज़
2 ہفتے سے یا 3 ہفتے سے چینج ہے مسلسل، اور ہمارے گلے میں بھی شدید درد ہے، اور ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں، تو یہ بڑی الارمنگ ہوتی ہیں۔ اس سچویشن میں آپ کو پراپر ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، اپنا پراپر ای این ٹی ایوالویشن کروانی چاہیے، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا، جو کنسلٹنٹ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا ویدر اینٹی بائیوٹک دینی ہے یا کوئی نوز کا یا ایئر کا یا تھروٹ کا آپ کا ایگزامینیشن کرنا ہے۔ پراپر گلے کا ایگزامینیشن آج کل بہت ساری فیسلٹیز آ گئی ہیں، جیسے ہے 70 ڈگری ہمارے پاس ایک ٹیلیسکوپ ہوتی ہے، کیمرہ ہوتا ہے، جس سے ہم ووکل کارڈز کا گلے کا معائنہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہیں پہ کوئی گروتھ تو نہیں ہے، کوئی انفلیمیشن تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، پھر ہم وہاں سے بایوپسی لیتے ہیں اور تشخیص کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو ای این ٹی کے ریگارڈنگ کوئی بھی کنسلٹنسی چاہیے تو آپ کا معالج سے رابطہ کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔